गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 विषय विज्ञान पाठ 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध भाग 2। मेरा नाम निशी अरोड़ा है और मेरे साथ हैं रामस्वरूप कुमार। बच्चों, भाग 1 में हमने पाठ के सारांश को जाना। आज हम पाठ 1 के प्रश्नोत्तर करेंगे। शुरू करें। नंबर 1, सही विकल्प का चयन कीजिए। बच्चों, इस प्रश्न में हमें 4 विकल्प दिए जाएंगे। हमें एक सही विकल्प का चयन करना है और कोष्ठक में उत्तर लिखना है। ठीक है बच्चों। प्रश्न 1, ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल है। विकल्प अ रबी फसल, ब खरीफ फसल, स जायद फसल, द कोई नहीं। बच्चों, तुम जानते हो ना, रबी फसल सर्दी में लगाई जाती है, खरीफ फसल वर्षा ऋतु में लगाई जाती है, जायद फसल गर्मी में लगाई जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर है स। ठीक है। प्रश्न 2, स्वपोषी का उदाहरण है। अ गाय, ब बकरी, स मनुष्य, द आम का पौधा। स्वपोषी क्या होते हैं? वे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। तुमने पढ़ा था, पौधे अपना भोजन सूर्य का प्रकाश, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड व खनिज लवण की सहायता से स्वयं बनाते हैं और स्वपोषी कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है आम का पौधा। हम यहां लिखेंगे द। ठीक है। प्रश्न 3, राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल की जड़ में पाई जाने वाली ग्रंथिकाओं में उपस्थित होते हैं? अ रेशेदार फसल, ब
अनाज। स फलीदार फसल। द इनमें से कोई नहीं। बच्चों, राइजोबियम जीवाणु फलीदार फसल की जड़ में पाया जाता है और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो इसका उत्तर है स। प्रश्न 4, फसल चक्रण से मिट्टी उर्वरता अ बढ़ जाती है, ब घट जाती है, स अपरिवर्तित होती है, द इनमें से कोई नहीं। बच्चों, फसल चक्रण से मिट्टी उर्वरता बढ़ जाती है, तो हम यहां लिखेंगे अ। ठीक है। प्रश्न 5, रेशेदार फसल है अ सूर्यमुखी, ब कपास, स चना, द गेहूं। बच्चों, तुम जानते हो ना, कपास से रेशे प्राप्त होते हैं जिनसे कपड़ा बनाया जाता है। तो हम यहां लिखेंगे ब। नंबर 2, उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न में हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका उचित चयन करके हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। समझ गए? क एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फसल। तो हम यहां लिखेंगे फसल। ख फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की डैश होती है। क्या होती है? तैयारी। समझ गए? स क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर डैश लगेंगे। क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर हल्के होने के कारण तैरने लगेंगे।
द फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से डैश तथा डैश आवश्यक है। क्या आवश्यक है? जल तथा पोषक। समझ गए? नंबर 3, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। बच्चों, यहाँ कॉलम ए में कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका मिलान कॉलम बी में दिए गए शब्दों से करना है। नंबर 1, खरीफ फसल। खरीफ फसल कौन सी होती है? जो वर्षा ऋतु में उगाई जाती है, जैसे धान और मक्का। तो इन्हें हम मिला देंगे। रबी फसल गेहूं, चना, मटर, जो सर्दी में लगाई जाती हैं। रासायनिक उर्वरक कौन से हैं? यूरिया एवं सुपर फास्फेट। नंबर 4, कार्बनिक खाद, जो कि पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष से बनाई जाती है। ठीक है? अब हम लघुत्तरात्मक प्रश्न करेंगे जिनका उत्तर हमें संक्षेप में देना है। प्रश्न 1, निम्न के 3 उदाहरण दीजिए। अ, खरीफ फसल, ब, रबी फसल। उत्तर, खरीफ फसल। उदाहरण है धान, मक्का, सोयाबीन, कपास व मूंगफली। रबी फसल उदाहरण है गेहूं, चना, सरसों व मटर। अब हम निबंधात्मक प्रश्न करेंगे जिनका हमें विस्तार से उत्तर देना है। प्रश्न 1, निम्न पर अपने शब्दों में एक पैराग्राफ लिखिए। अ, मिट्टी को तैयार करना। ब, बुआई। स, निराई। द, थ्रेशिंग। उत्तर, अ, मिट्टी को तैयार करना। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। इसमें
मिट्टी को उलटना पलटना और पोला किया जाता है, जिससे पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। बुआई। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। निराई। खेत में वांछित पौधों के साथ कुछ अवांछित पौधे उग जाते हैं, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। थ्रेशिंग। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करना थ्रेशिंग कहलाता है। तो बच्चों, अब हमने पाठ 1 के प्रश्न उत्तर समाप्त कर दिए हैं। अब आप क्या करेंगे? गृह कार्य। गृह कार्य नंबर 1, सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न 1, जंतुओं द्वारा खाद्य पदार्थ प्राप्त होता है। क दाल, ख फल, ग चावल, घ शहद। तो बच्चों, बताइए कि कौन सा खाद्य पदार्थ जंतुओं से प्राप्त होता है? और उत्तर ब्रैकेट में लिखिए। प्रश्न 2, दानों को भूसे से अलग करना कहलाता है निराई, कटाई, भंडारण या थ्रेशिंग। सही उत्तर ब्रैकेट में लिखिए। प्रश्न 3, खरपतवार का उदाहरण है मसूर, गाजर घास, जूट या तीसी। सही विकल्प चुनिए और ब्रैकेट में उत्तर लिखिए। नंबर 2, निम्न पर अपने अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। क मिट्टी को तैयार करना, ख बुआई,
ग निराई, घ थ्रेशिंग। तो बच्चों इनके बारे में अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ अपने आप लिखना। समझ गए? तो बच्चों पाठ 1 अब समाप्त हुआ। धन्यवाद। बाय बाय।